आपको अपने अपलाइन के साथ बैठना है और लोगों को इनवाइट करने का सही तरीका सीखना है, और इसे हम अपलाइन के साथ ही सही तरीके से कर सकते हैं, अकेले नहीं। क्योंकि जब आप फ़ोन उठाते हैं और कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो बातचीत करते करते वह ऑटोमेटिकली हमारे अपने तरीके से होने लग जाती है। हम में से ज़्यादातर लोग जो यहाँ बैठे हैं वो ऐसे प्रोफेशन में नहीं थे जहाँ पर हमारी मेजर एक्टिविटी फ़ोन उठाकर लोगों को इनवाइट करना हो। आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों को कैसे इनवाइट किया होगा? शायद बर्थडे पार्टी पर, या मूवी देखने के लिए, या बाहर डिनर करने के लिए। तो इसी तरह के हमने शायद पहले इनविटेशन कन्वर्सेशन की हैं, ऑलराइट। पर अब बिजनेस के लिए इनवाइट करना ये थोड़ा डिफरेंट है। तो इनविटेशन एक मुख्य एरिया है, जैसे कि एक फ़नल का ऊपरी हिस्सा, और आप सही लोगों को फ़िल्टर करना चाहते हैं उस फ़नल से, तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठकर इस प्रोसेस को सही से कर सकते हैं, ऑलराइट। पर जब आप बाहर जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल पर या अलग अलग जगह पर जहाँ पर आप प्रॉस्पेक्ट से मिल सकते हैं, देखिए, इस पर्टिकुलर शब्द प्रोस्पेक्टिंग से पहले हम एक शब्द ऐड कर सकते हैं, सस्पेक्ट, कि देखना है कि सामने वाला पर्सन प्रॉस्पेक्ट है भी या नहीं। अब आप कैसे व्यक्ति को क्वालिफाई कर सकते हैं सस्पेक्ट से प्रॉस्पेक्ट तक? इसमें क्वेश्चंस पूछना ही एक असरदार तरीका है। अब किस तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं? तो इसमें कुछ मुख्य क्वेश्चंस होते हैं जो आप पूछ सकते हैं, जिससे वह व्यक्ति सस्पेक्ट से प्रॉस्पेक्ट की तरफ मूव हो जाएगा। ओके, नाम पूछना, फ़ोन नंबर पूछना, फैमिली डिटेल्स, उनकी मदर इन लॉ का नाम, अब ये सब चीज़ें इस शुरुआती बातचीत कहते हैं, इस चीज़ों को शुरुआती बातचीत कहते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी तक वह व्यक्ति सस्पेक्ट ही है, क्योंकि अभी तक आप उसे अच्छे से जानते नहीं हैं। शायद आप उसे सड़क पर या बैंक की लाइन में मिले हों, तो कैसे पता चलेगा आपको कि यह पर्सन प्रॉस्पेक्ट है? तो प्रॉस्पेक्ट वही होता है जो किसी चीज़ को ढूंढ रहा होता है। एक क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट वह होता है जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पर सेट बैठता है, ऑलराइट। क्वेश्चंस जैसे कि आप कहाँ काम करते हैं? अच्छा, आपको वहाँ कैसा लगता है? और क्वेश्चन जैसे कि आपको अपने जॉब में कितनी बार इंक्रीमेंट मिलता है? और अगर वह पर्सन कहता है अरे बिल्कुल नहीं मिलता, तो आप आगे पूछ सकते हैं, तो आप इतनी महंगाई में कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस एक सेंसर की तरह काम करते हैं, जिससे आप चेक करते हैं कि इस पर्सन में कोई चाहत है या नहीं। तो प्रॉस्पेक्ट वह लोग होते हैं जिनके कुछ सपने हों, जिनके पास कुछ करने के लिए कुछ रीज़न्स हों। तो आप इस तरह के सवालों से चेक करते हैं कि सामने वाला पर्सन ज़िंदा है भी या नहीं, या 30 साल की उम्र में मर गया है और 70 साल की उम्र में दफनाया जाएगा, ऑलराइट। क्योंकि ऐसे लोग आपके लिए फिट नहीं हैं, आपके बिजनेस के लिए वह सूटेबल नहीं हैं। और अगर पर्सन कहता है कि हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम रहती है, मुझे कभी भी जॉब में इंक्रीमेंट नहीं मिलता और मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, तो अब क्या? तो यह पर्सन प्रॉबेबली प्रॉस्पेक्ट है। तो ये डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि तब आपके पास ज़्यादा समय है या नहीं, तो आप उसे अगले लेवल पर ले जा सकते हैं।
तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप कहें कि शायद मैं आपकी मदद कर पाऊँ, तो आप मुझे अपना नेम और नंबर दे दीजिए। तो अब वह प्रॉस्पेक्ट बन गया। अब 1-2 दिन बाद आप उस प्रॉस्पेक्ट को कॉल करें और बोलें, हाय खालिद, आपको याद है कि हम बैंक में मिले थे? वो बोलेगा, हाँ 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 अरुण। अच्छा, तो मैंने आपको इसलिए कॉल किया क्योंकि उस दिन बैंक में जब मिले थे तब आपने बताया था कि आप कुछ और करना चाह रहे हैं एडिशनल इनकम के लिए। तो मैंने इसलिए कॉल किया है कि क्या सचमुच आप इसको लेकर सीरियस हैं? तो क्या आप इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं या आपने ऐसे ही मुझे कैजुअली बोल दिया? तो आंसर के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। तो आपको यह सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर इनविटेशन और प्रॉस्पेक्टिंग में महारत हासिल करने के लिए आपको ये सीखना है कि सवाल कैसे पूछे जाएं और आप इसको पोस्चर के साथ कंबाइन करते हो। ऑल राइट, और फिर आपके लिए प्रॉस्पेक्टिंग मज़ेदार बन जाएगी। एक कारण जिसकी वजह से लोग वह नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वह उनको मज़ेदार नहीं लगता। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है कुछ करने में, तब आप उस चीज़ को लगातार कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते। ऑल राइट, अब जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो आपको ऐसे लोग भी ज़रूर मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाएंगे। क्या मिलेंगे आपको ऐसे लोग? बिल्कुल, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको नीचा दिखाएंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे, तो आपको क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए? नहीं, उससे भी बढ़िया आप उन्हें रिजेक्ट कर दें। क्या मैं आपको सिखाऊं ये कैसे करना है? अगर मैं आपको ये सिखाऊंगा तो आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आपको यह 24 घंटे में करना होगा जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे। तो एक ड्रीम स्टीलर को ढूंढिए और ऐसा करिए, और उसके बाद आप ऑब्ज़र्व करना है आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाता है। चलिए मान लेते हैं हमें कोई ऐसा मिलता है जो ऐसा बोलता है, हाँ मुझे पता है ये पिरामिड स्कीम, इल्लीगल बिजनेस, अरे इसमें तो सिर्फ टॉप के लोग पैसा कमाते हैं, हाँ ये कंपनी स्कैम है, मुझे सब पता है। तो उस आदमी के चेहरे की तरफ देखें, और अगर पर्सन फ़ोन पर है तो पहले चुप रहकर पूरी बात सुने, और ऐसा कहने से पहले आप 1-2 सेंटेंसेस ट्राई करें जिससे पता चल जाए कि वह इंसान ऐसा ही है और आप पर बस फालतू बातों की उल्टी करने वाला है। तो पहले सुनिए और फिर बोलिए, मुझे नहीं लगता कि तुम इस बिज़नेस में पैसा कमा पाओगे, क्योंकि इस बिज़नेस में पैसा कमाने के लिए ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है और सीखने के लिए तैयार होना ज़रूरी है, और मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे इंसान हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस बिज़नेस में कुछ पैसा कमा पाओगे। मुझे लगता है कि आप जो अभी कर रहे हो उसी को करते रहिए। गुड बाय। तो ऐसा कर सकते हैं? तो आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं? तो जब आप किसी को रिजेक्ट करते हैं, ऐसे पर्सन को रिजेक्ट करना जो अपने आप को PhD लेवल का समझता है, उसे नहीं रिजेक्ट करना जो कहे कि हाँ मैं बिज़नेस में ये करूँगा वो करूँगा।
तो समझ गए कैसे किसी को रिजेक्ट करना है। कहना है, इस बिज़नेस में पैसा कमाने के लिए एक व्यक्ति को ओपन माइंडेड होना और साथ में डेयरिंग होना ज़रूरी है, जो लोगों को लीड कर पाए। पर मुझे नहीं लगता कि आप में ये सब क्वालिटीज़ हैं, तो मेरे हिसाब से आप ये नहीं कर सकते और इस बिज़नेस से कुछ भी नहीं कमा सकते। और इसके बाद आपको क्या लगता है वह पर्सन क्या बोलेगा? सबसे पहले तो वह व्यक्ति अपने आप को जिस स्थिति में है, जिस स्थिति में ऊंची स्थिति में समझ रहा था, उस स्थिति से बाहर आएगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि उससे प्रार्थना करोगे आप और कन्विंस करने की कोशिश करोगे। पर जब आप ऐसा कहेंगे ना, तो वह व्यक्ति एकदम से हैरान रह जाएगा और घबरा कर आपसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों कहा। तब आपको कहना है कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता और आप ऐसे ही इंजप्शंस कर रहे हो, अपने ही अनुमान लगाए जा रहे हो बिना इसको ठीक से समझे। इसलिए मुझे लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो लोगों को लीड कर सके, क्योंकि एक ओपन माइंडेड पर्सन की ज़रूरत होती है। देखिए, ऐसे लोग जिनमें क्वालिटी होती है वह ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो अगर आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देखिए, मैंने आपको बताया है कि प्रॉस्पेक्टिंग अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कला है। जैसे कि फिशिंग में होता है, वह आपकी तरफ आएगा, आपको उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, उनका शिकार करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप लोगों से बातचीत करते हैं और लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आपको उनको कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है अपनी बातचीत के ज़रिए। ऑल राइट। और वह वैल्यू बहुत से तरीक़ों से हो सकती हैं, खाली शब्दों से नहीं, आपके पोस्चर से भी। और मेरे हिसाब से लीडरशिप जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपने वी के सभी ग्रेट लीडर्स को देखते हुए, जैसे ही कोई लीडर आता है, अभी उसने कुछ बोला भी नहीं है, उससे पहले ही आपको पता चल जाता है कि कोई लीडर आ रहा है और वह उसके पोस्चर से होता है। ऑल राइट। तो जब आप ऐसे लोगों को देखते हो जिन्हें देखकर आपको लगता है कि वह आपको वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होना स्वाभाविक है। ऐसे ही हमारे ट्राइब्स बने। ट्राइब्स के लीडर कौन होते हैं? वह ट्राइब के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होते हैं, जो ट्राइब को प्रोटेक्ट कर सकता है और फिर लोग उसके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा है जो फेमस होते हैं और उनका स्टेटस थोड़ा हाई होता है, तो लोग ऐसे लोगों से नज़दीक होना चाहते हैं, उनके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। तो आपकी प्रॉस्पेक्टिंग आपके लिए मज़ेदार बन जाएगी अगर आप अपने द्वारा वह वैल्यू बिल्ड कर पाएँ। और कैसे करेंगे? आप ये लगातार स्वयं को सिखाकर, लगातार अपने अपलाइन से वह वैल्यूज़ लेकर, अब आपके अपलाइन लीडर्स वे कौन हैं जिन्होंने वह रास्ता पहले ही तय किया है, लीडरशिप का वह रास्ता, और आपसे वह कुछ कदम आगे हैं, तो उनके साथ रहकर उनसे सीखना आसान होता है। क्या आप मेरे साथ हैं? ऑल राइट। तो आप एक ऐसे घर में शिफ्ट होना चाहेंगे जो आपके अपलाइन के घर के पास हो। अपलाइन लीडर्स। तो मैं एक सॉन्ग प्ले करना चाहता हूँ जो कि सिंबलाइज करता है और मुझे एक ऐसा एटीट्यूड देता है जिससे मैं ऐसे लोगों को रिस्पॉन्ड कर पाऊँ जिनका लाइफ में एक ही काम है, किसी भी तरीके से मुझे नीचा दिखाना। दुर्भाग्य से ऐसे लोग होते हैं। हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लोग अलग अलग तरीके के होते हैं। और मैंने ये कुछ समय पहले सीखा कि मैं जाकर लोगों को चेंज नहीं कर सकता। इसके बजाय मैं खुद को चेंज करके
ऐसे लोगों के साथ काम करूं जो खुद को चेंज करना चाहते हैं, बजाय ऐसे लोगों के साथ काम करना जहां मुझे उन्हें ज़बरदस्ती चेंज करने की कोशिश करनी पड़े, क्योंकि ये वर्थ इट नहीं है। क्योंकि ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। ठीक जैसे कि आप ऐसे ट्रक के सामने खड़े हो जाना जो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हो, तो इसे बेवकूफ़ी कहते हैं। ऑल राइट, तो वह सॉन्ग है। और हाँ, इस सॉन्ग को सुनने से पहले आप उन लोगों को इमेजिन करें जिन्होंने आपको नीचे दिखाया था। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ड्रीम स्टीलर्स कहते हैं, जो कहते हैं अरे नहीं हो सकता, जो कहते हैं अरे तुम बुद्धू हो, ये कभी नहीं चलता, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो क्या आपके अंदर वह एनर्जी, वह पैशन, वह एंगर है उन्हें दिखाने के लिए जिन्होंने आपसे कहा कि ये नहीं चलता? उन लोगों की आवाज़ है जिन्होंने आपको नीचे दिखाया। तो अगर आपके पास यह आखिरी मौका है अपना बेस्ट देने के लिए और मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ इस गाने में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वही चीज़ आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगी ज़िंदगी भर के लिए उन लोगों के साथ डील करने के लिए जो ड्रीम स्टीलर्स होते हैं। तो अगले कुछ मिनट आप जिस तरह पार्टिसिपेट करते हैं इस सॉन्ग में, वही डिसाइड करेगा कि आपका एटीट्यूड ऐसे लोगों के प्रति क्या होगा। ऑल राइट, तो अगले 4 दिन आप बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हो, और जब आप बाहर जाते हैं और इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या लगता है, आप हार जाएंगे? मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब है हाँ। क्योंकि आप कोई भी चीज़, कोई भी स्किल में मास्टर नहीं हो सकते सिर्फ उसे सुनकर। मुझे नहीं लगता आपने ज़िंदगी में कोई भी स्किल सिर्फ सुनकर सीखी हो कि कैसे करना है। अगर आपने सिंगिंग सीखी, डांसिंग सीखी, कुकिंग सीखी, तो आप कुछ भी सीखते हैं तो शुरू में बहुत सी गलतियां होती हैं। क्या आप गलतियों से घबराते हैं? क्या आप गिरने से घबराते हैं? नहीं। तो अगर आप गिर गए तो क्या होगा? फिर से उठ खड़े होंगे, गेट अप अगेन। गिरेंगे और फिर से उठ खड़े होंगे। आप गिरेंगे और फिर से उठ खड़े होंगे। आप गिरेंगे और फिर से उठ खड़े होंगे। आप गिरेंगे और फिर से उठ खड़े होंगे। और फिर आप उठकर मूव करेंगे, वॉक करेंगे। आप एक चिकन की तरह या एक डेयर की तरह या एक हैन की तरह नहीं चलेंगे जो इधर उधर घूमता है। आप एक राइनो की तरह चलेंगे। कैसे चलता है राइनो? सीधा अपने गोल की तरफ। तो जब भी आप गिरेंगे तो आप फिर से उठ खड़े होंगे। मुझे पता है आप ऐसा ही करेंगे। मुझे नहीं पता कि आप कितनी बार गिरेंगे, पर मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आप एक डिसीजन नहीं लेते कि जब भी मैं गिरूंगा तो फिर से उठ खड़ा हो जाऊंगा। और फिर कुछ साल बाद जब आप ट्रैवल करेंगे पूरी दुनिया में, लोगों को इंस्पायर करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे उनके ड्रीम्स अचीव करने के लिए, लोग आपके पास आएंगे और पूछेंगे कि क्या है आपकी सफलता का राज। और आप कहेंगे कि मैं हर बार, जितनी बार भी मैं गिरा और मैं फिर से उठ खड़ा हुआ, जब भी मैं गिरा फिर से उठ खड़ा हुआ, और जब भी मैं गिरा फिर से उठ खड़ा हुआ, और मैंने दूसरों को अपने गिरने के लिए ब्लेम नहीं किया। आप लोग चैम्पियन हैं। सो गॉड ब्लेस यू। आई लव यू गाइज।